छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? राजा हरिश्चंद्र सपने में दान दिए थे। क्यों देते दान? नहीं देना भाई, नहीं देना राजा हरिश्चंद्र। लेकिन यदि राजा ने धर्म का पालन ना किया होता तो आज युगों बाद भी उन्हें कौन जानता। आज युगों बाद भी उनकी कथा सुनाई जा रही है। तो उनके त्याग, तपस्या और सत्य को ना डॉम बनना पड़ा, शमशान में रहना पड़ा तो रहे, पर सत्य नहीं छोड़ा। इसलिए युगों युगों बाद भी आज उनकी कथा सुनाई जाती है। ऐसे इनाम अमर नहीं होता मेरी मां, उस अमरता के लिए बलिदान देना पड़ता है। ऐसे इनाम नहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होता, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा वहां पंडित जी के यहां काम करती रही। एक दिन एक घटना घट गई। बेटा बगीचे में गया तो उसे नाग ने डस लिया, काला सांप डस लिया, और वो बच्चा चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, कोई ना आया। जब मां को पता चला कि कोई बच्चा बगीचे में चिल्ला रहा बचाओ, तो कोई आदमी गुजरा। क्या हुआ? बच्चे ने कहा, भैया मुझे सांप डस लिया, मेरी माँ को सूचना दे दो। आदमी दौड़ा दौड़ा गया, भाई ये तारा किसका नाम है? तारा का बेटा रोहित, वहां सांप ने डस लिया, मर गया वो। अब जब बर्तन धुल रही थी तारा, महाराज मेरा बेटा है, क्या हुआ? बोले बगीचे तड़प रहा तेरा बेटा, जा। तारा दौड़ी चली तो पंडित जी ने रोका, खबरदार, अभी पंडितानी को भोजन कराने का टाइम हो रहा है, बच्चा मरा पड़ा है। रोक लिया और कहा कि अभी काम करो। काम करती रही। जब पंडित पंडितानी सो गए, वो जो पंडित पंडितानी थे ना, वो कोई और नहीं, परीक्षा लेने के लिए साक्षात विश्वामित्र जी ने ये लीला रची थी कि वो ये देखना चाहते थे कि इनका धैर्य कितना है। सोचिए, जिस मां का बेटा मरा पड़ा हो उससे कहा जाए कि चल पहले घर का झाड़ू पोंछा कर, तो क्या कोई करेगी? पर तारा ने किया कि मैं अपने बेटे की माता अब बाद में हूं, मुझे खरीदा है इन्होंने, इसलिए मुझ पर इनका अधिकार है। ये जो कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि यही धर्म है। देखिए, धर्म ऐसा थोड़ी कि बस काम निकल जाए तो हम धर्म भूल जाएं। रात्रि हो गई, तारा चली बगीचे में, उसका बेटा मरा पड़ा। रोए तो कैसे रोए, बच्चा मरा तो उसे उड़ाने को कफन नसीब ना हुआ। अपनी साड़ी आधी फाड़ती है, उड़ाती है, उसे लगा ऐसा पड़ा रहेगा तो जंगल के पक्षी खा जाएंगे, कम से कम अंतिम संस्कार तो होना चाहिए। बच्चे को गोद में लेके रात को ही गंगा के किनारे चली शमशान की ओर। संयोग से वहीं पहुंच गई जहां उसका पति मतलब हरिश्चंद्र शमशान के रक्षक थे। डॉम रो रही है, राजा हरिश्चंद्र की नार गंगा में रोए रही है, रो रही है, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा, आज ये दिन देखना पड़ा। दुख इस बात का नहीं है कि बेटा मर गया, दुख इस बात का है कि कल इसके पिता जब मिलेंगे पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहां है, तो क्या जवाब दूंगी। दूर बैठा डॉम मतलब हरिश्चंद्र सुन रहे थे, आकर समझाने लगे, देवी क्यों रो रही हो, ये तो विधि का विधान है, आया है सो जाएगा। महाराज मैं इसलिए रो रही हूं कि कल इसके पिता आएंगे, पूछेंगे मेरा बेटा कहां है। तो उस महिला के रोने से पूछा उस डॉम ने मतलब हरिश्चंद्र ने, अच्छा रात का समय था, दोनों को बिछड़े बहुत दिन हो गए थे, दोनों की शक्ल सूरत बदल चुकी थी, तो दोनों ने अभी एक दूसरे को पहचाना नहीं, जबकि वो दोनों पति पत्नी थे, हरिश्चंद्र और तारा, और बेटा मरा पड़ा है, अभी पहचाने नहीं। तारा बोली, महाराज मैं बाजार में बिक चुकी थी। क्या हुआ, तुम्हारे पति कहाँ हैं, इसका पिता कहाँ है। तारा बोली, पता नहीं कि मेरे पति और इसके पिता कहाँ हैं, बस मैंने तो अपनी पत्नी धर्म होने का कर्तव्य पूरा किया था और मैं बिक गई थी। अब हरिश्चंद्र को समझ में आया, देवी आपका नाम तारा है क्या? हाँ हाँ महाराज। इसका नाम रोहित है क्या? हाँ हाँ। आप कौन? अब तो तारा आवाक रह गई हरिश्चंद्र को देखकर।
महाराज आपकी ये हालत, आप शमशान में हैं, क्या कर रहे हैं आप? कहा कि देवी, तुमने जब अपने आप को बाजार में बेचा तो अंत में मुझे भी अपने आप को बाजार में बेचना पड़ा, तब संतों का वो ऋण चुका। अब तारा और हरिश्चंद्र मिले कहां? एक शमशान में मिले तब जब बेटे की मृत्यु हो गई। और जब बेटा मरा, तारा ने कहा महाराज मैं आपके पुत्र को बचा ना सकी, सांप के डसने से मृत्यु हुई है, आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कीजिए। हरिश्चंद्र बोले नहीं, मैं इसका संस्कार नहीं कर सकता। यदि आपको करना है इसका संस्कार तो यहां का नियम है पहले कुछ टैक्स देना पड़ता है शमशान में। महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, उड़ाने को कफन नहीं था तो साड़ी का आधा टुकड़ा मैंने फाड़ करके से उड़ाया है। तब तक गांव के लोग दौड़े दौड़े आए तलवार लेकर, लालटेन लेकर दौड़ रहे हैं, पकड़ो पकड़ो। सारे लोग आ गए और तारा को पकड़ लिया। बोले क्या हुआ? बोले गांव में चोरी करके चोर भागा है, लगता है यही है। हरिश्चंद्र का मालिक जिसने खरीदा उसने आकर तलवार पकड़ाई। बोले लो इस महिला का सिर काट दो। हरिश्चंद्र ने कहा था पत्नी से कि इस बच्चे को या तो यहां शमशान में जलाओगी तो टैक्स लगेगा, गंगा जी में विसर्जित कर दो। तो वो गंगा जी में विसर्जित करने जा रही थी तो लोगों को लगा कि वो चोरी करके भाग रही है। राजा हरिश्चंद्र के मालिक ने तलवार दी, बोले इसका सिर काट दो। राजा हरिश्चंद्र तलवार लिए हैं और जिसने खरीदा उसका आदेश है सिर काट दो। और काटना किसका? पत्नी का सिर। पत्नी ने पति से कहा प्राणनाथ देर ना लगाइए, अपने मालिक के आदेश का पालन कीजिए। सेनापति का धर्म क्या होता है? राजा की आज्ञा का पालन। राजा बोलेगा किसे मृत्यु दंड देना है, सेनापति को देना पड़ेगा। जज ने कह दिया किसे फांसी की सजा देनी है तो वहां उसे फांसी की सजा देनी पड़ेगी ना। और ऐसे ही किसी को फांसी पे लटका दोगे तो अपराध होगा, पर जज कह देगा कि भाई से फांसी, तो फांसी पे जल्लाद चढ़ाएगा। और वो जल्लाद किसी और को पकड़ के अपने ही से चढ़ा दे फांसी पे, वो अपराध है। मालिक का आदेश पालन करना है। तारा ने कहा महाराज देर ना कीजिए, पत्नी चली जाएगी तो वापस आ जाएगी, पुत्र चला जाएगा तो वापस आ जाएगा महाराज, पर आपका धर्म चला गया वापस नहीं आएगा, इसलिए अपने धर्म की रक्षा कीजिए। उठाइए तलवार, चलाइए। और राजा हरिश्चंद्र ने जब तलवार चलाना स्टार्ट किया, उठाई और मालिक के आदेश का पालन करना चाहा, उसे